Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. This is a formal announcement and I'm extremely happy to announce the launch of our November 22 related all the resources for CA Final Law paper number 4 group number 1. Right? So let's talk about certain things. तो ये एक brief discussion है, hardly 15 to 20 minutes I will take and let you know of all the resources that are available. Apart from this, डिटेल्ड वीडियोस की बैच में कैसे पढ़ाई करी जाएगी, क्लासेस का कंडक्ट कैसे होगा, what all things you can expect from me and what all things I can expect from you, all those points apart from the demo videos and sample pages of the books, ये सारों के लिए specific dedicated videos will be uploaded on the channel. So 4 to 5 uploads will be made during the time of this videos upload as well. तो आपको जो भी देखना हो वहाँ पे डिटेल्स में देख लेना. This particular part and this discussion is only for me to let you know briefly कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है, and then you can make the decision. So disclaimer, I'm not here to convince you, I'm here to only inform you. Whether you want to take the resources or not is completely your decision, and see only if you feel comfortable with the way our books are designed and with the way the classes are being conducted, right? Apart from that, यहाँ पे कहीं पे भी मैं आपको convince करने की कोशिश नहीं कर रहा. Okay, so let's start with certain discussions. So we are going to support you for your CA final law paper number 4. All the registrations and resources are available exclusively on our website. हमारा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है, कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और so only on our website www.swalimbeclasses.com. link can be found in the description as well. Okay, प्रोडक्ट्स बेसिकली वी आर ऑफरिंग बुक्स एंड क्लासेस. तो बुक्स के अंदर 3 रहेंगी: कॉर्पोरेट लॉ कंसेप्ट्स बुक, इकोनॉमिक लॉज कंसेप्ट्स बुक एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक दैट इज कॉमन फॉर बोथ, which covers around 850 questions from past attempts, RTPs, MTPs, जिसके highlights में भी आपको डिस्कस करूंगा. ओके, सो दिस टाइम बुक्स आर अवेलेबल एज स्टैंड अलोन बेसिस. पिछली बार तक नहीं थे बिकॉज ऑफ द डिमांड जो हमने एंटिसिपेट नहीं करी थी, बट दिस टाइम इन सफिशिएंट नंबर इट इज अवेलेबल. सो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बुक्स भी ले सकते हो, क्लासेस भी ले सकते हो. क्लासेस वी हैव ओनली एंड ओनली वन बैच, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच फास्ट ट्रैक. अब दिमाग में सर 2 डाउट्स, सर ये फास्ट ट्रैक नाम क्यों रखा है, हमें रेगुलर लेना है या हमें फास्ट ट्रैक लेना है? सी, हर एक बंदे का, हर एक फैकल्टी का, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर आप भी कल को पढ़ाने आओगे तो आपका एक तरीका निकलेगा, राइट? सो व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट 3 years, आई हैव गॉट इनफ एक्सपीरियंस कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हाउ आई कैन हेल्प यू मीट दोस. ठीक है, तो हर फैकल्टी का एक तरीका रहता है पढ़ाने का. तो मेरे तरीके में जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, जब मैंने यूट्यूब पे बेसिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी अराउंड 3 years बैक, so I got to know that I have a specific way of teaching and इसके अंदर I cannot differentiate between regular and fast track. मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं रेगुलर में कोई चीज 10 घंटे में बताऊंगा तो मैं फास्ट ट्रैक में 6 घंटे में बता दूंगा और वो 4 घंटे बचा लूंगा. So that is not the way I function, that is not the way I have studied ever and that is not the way I will teach or I teach right now. क्लियर? सो हमारा एक ही बैच है. सर फिर भी आपने फिर ये नाम क्यों रखा फास्ट ट्रैक का? सी, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक जो पैटर्न बन गया है ना कि यार 80-90 घंटे वाला फास्ट ट्रैक है और उसके ऊपर 120, 130, 140 घंटे वाले रेगुलर है, उसके वजह से ये नाम रखा गया है. इफ यू इग्नोर दिस वर्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंटायर फुल कवरेज इज एंश्योर्ड इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच. ठीक है सर, टोटल टाइम कितना लोगे आप? 80 आवर्स लूंगा मैं आपके, दैट इज 42 + 38. 42 इज फॉर कंपनी लॉ, 38 इज फॉर इकोनॉमिक लॉ. सो fast track is only for naming purpose and we have only one batch, and please mind that this is not a revision batch. So don't expect things to go very very fast कि आप फटाफट से रिवाइज कर लोगे. नहीं, स्टडी करी जाएगी, बट मेरा तरीका ये रहता है कि मेरे को इतना टाइम लगता है सीए फाइनल लॉ कराने में. पिछली बार 73 आवर्स का बना था, इस बार 80 का हुआ ड्यू टू सम एक्स्ट्रा थिंग्स विच आई हैव डिस्कस, जो मुझे लगा कि चलो क्वेरीज आ रही है, इसको डिस्कस करते हैं, राइट? तो उसके बारे में थोड़ी देर में और बात करूंगा. अब दिमाग में डाउट, सर ये आपने नाम क्यों रखा है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच? इज दिस सम काइंड ऑफ मार्केटिंग प्ले हियर? नो, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है. अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे, मैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के नाम से ही वीडियोस रखता आया हूं, बिकॉज आई फील कि मैं जो 100% कंसेप्ट दे रहा हूं अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं है. क्लियर? सो 100% concepts will be covered in the class along with the most important questions side by side of the relevant topic. ये कौन से क्वेश्चंस रहते हैं? बेसिकली 2 कैटेगरीज क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कवरेज. दैट इज वन वेयर आई फील यू माइट गो रॉन्ग, ठीक है, तो वो मैं क्लास में कराता हूं. सेकंड, वेयर आई फील यू माइट गो राइट बट योर एनालिसिस में मिस सर्टन पॉइंट्स जो मुझे लगता है मुझे कराने हैं, तो वो मैं क्लास में एम्बेड करके ही चलूंगा. सो कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, साथ साथ एटलीस्ट क्लास के एंड में आपको इतना रेडी कर दूंगा कि आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे वे में कि कंसेप्ट्स क्या क्या पढ़े और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे. बैलेंस जो मैं छोड़ता हूं वो बहुत ही इजी सवाल होते हैं, उसमें भी क्वेरी आता है, यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू मी, नॉट एन इशू.
क्लियर, बट एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड फाउंडेशन बन जाता है ओनली थ्रू क्लासेस दैट आई हैव इंश्योर्ड एंड दैट आई हैव नोन फ्रॉम द फीडबैक फ्रॉम द पास्ट 2 बैचेस एज वेल। क्लियर है। उसके बाद ऑब्वियसली रिवीजन वगैरह तो करनी है आपको, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप किसी से भी क्लास ले लो, खुद पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई भी आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ट्राइड फ्रॉम आवर साइड कि मैक्स टू मैक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्लोचार्ट्स हैव बीन मेड। अभी आपको बुक भी दिखाऊंगा मैं। एंड ब्रेक डाउन प्रेजेंटेशन ऑफ द लीगल प्रोविजंस दैट इज बेरैक लैंग्वेज। सर इसका मतलब क्या है? ये दोबारा आपने कुछ भारी भरकम वर्ड्स लिखे हैं क्या? नो, व्हाट आई हैव डन कि बेरैक लैंग्वेज ही रखी है बट उसको बहुत तोड़ मरोड़ के दिया है। सब फॉर एग्जांपल सबसेक्शन है या कोई भी और कोई उसका रिलेटेड पॉइंट है, हर एक को हेडिंग दी गई है, डायरेक्ट सबसेक्शन नहीं कोट करा गया है। बेरैक लैंग्वेज को 90 से 95% जगह चेंज नहीं करा गया है, बस तोड़ मरोड़ के लिखा गया है और बीच में कमेंट्स ऐड करे हैं दैट आई फील विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। क्लियर। तो व्हाट इज द रीजन? देखो आप जब लॉ पढ़ रहे हो ना, अगर मैं आपको समरी मैनर में या छोटे छोटे नोट्स करके इफ आई ट्राई टू बोस्ट कि मेरा ये कम पेजेस में मैं कवर कर रहा हूं, सो दैट इज समथिंग वो आई थिंक आई विल गो अगेंस्ट माय ड्यूटी एज अ फैकल्टी। क्योंकि अगर मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं तो यार बेरैक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं आता पढ़ना वो पढ़ाना, जो आपको नहीं आता बेरैक्ट वो समझाना मेरा काम है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि नहीं इसको समराइज मैनर में करते हैं, ये मेरे इतने कम पेजेस में नोट्स है, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट टेक एनी प्राइड ऑन, क्योंकि मेरा वो कभी एम रहता नहीं है। राइट। तो लैंग्वेज हम मेरिट की यूज करेंगे लेकिन उसको प्रेजेंटेशन ऐसे देंगे कि आपको वो चीजें समझ आए, आप रिटेन कर पाओ एंड एनालिसिस कर पाओ। राइट। अलोंग विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, जो अभी तक मेरे आपने सारे वीडियोस में देखा होगा। आई थिंक इफ यू हैव सीन सर्टेन वीडियोस, मैं आपको भी बुक भी दिखाने लगा हूं तो उसमें भी आपको दिखाता हूं। So our entire focus will be on interpretation, analysis and then learning of the provisions rather than plain rectification. That is which something I have tried my level best to ensure in the classes. Clear है? तो मैं आपको पहले बुक दिखाता हूं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या कह रहा हूं। सी दिस इज आवर बुक, ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर आपको जैसे कार्टून फिगर्स ऐसे काफी सारे मिल जाएंगे। सर लेकिन ये कार्टून फिगर से क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो कंसेप्ट पूरा ढंग से समझ में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बच्चे के दिमाग में इसको ये कुछ क्या कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर रीजंस, सम रीजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू डायरेक्टर हिमसेल्फ। तो ये कह रहा है माय मिस्टेक, इसके अंदर कंपनी की गलती है तो ये भी दुखी है। तो दुखी क्यों है दोनों? क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें अपने को हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द लॉ। ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बचपन में ऐसी बुक्स में होता था, तो क्या हुआ यार, अगर हम सीए फाइनल लॉ में भी ये चीजें लगाएंगे, अगर हमारा सी आवर एंड्स इज द लॉ पेपर, our means to the end can be anything. So my means to end is this kind of provisions and this kind of coverage. ठीक है। apart from that अगर आप देखोगे लैंग्वेज जो है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors and shall have। अगर आप ये एग्जैक्ट लैंग्वेज चेक करोगे तो ये सेक्शन के हिसाब से ही है, ये बेरैक लैंग्वेज है, आप कहीं पे भी देख लेना। फॉर एग्जाम्पल क्लॉजेस ऑफ 164(1), दिस एंटायर लैंग्वेज इज ऑफ द बेरैक। लेकिन कहीं कहीं जगह मुझे लगा कि चलो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने, ब्रैकेट में कुछ दे दिया, या फिर अब फॉर एग्जांपल दिस 164(2), ये बेरैक लैंग्वेज है लेकिन तोड़ मरोड़ के लिखी गई है, एरो पॉइंट्स है, बीच में क्वेश्चंस डाले गए, बीच में कार्टून फिगर्स आए एंड उसके क्वेश्चंस रेज करे गए, उसके हिसाब से फिर उसके आंसर्स दिए गए। तो ये जो एडिशनल चीजें मैंने डाली है दैट विल हेल्प यू इंटरप्रेट द बेरैक लैंग्वेज, दैट इज समथिंग विच आई हैव ट्राइड इन द क्लासेस। क्लियर। तो ये हमारा वो कंपनी लॉ में भी ऐसा ही है एंड इनफैक्ट आवर इकोनॉमिक लॉज में, जैसे ये फॉर एग्जांपल आईबीसी का चैप्टर था, अगेन कार्टून फिगर्स है, एरोज है, फ्लो चार्ट्स है, आपको मेजरली 90-95% सब जगह फ्लो चार्ट्स ही मिलेंगे। ठीक है। और ऐसे कमेंट्स ऐड करे गए हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों कह रहा है, बेरैक में क्यों चीज लिखी गई। कहीं पे भी सेक्शन सबसेक्शन मिलेगा आपको तो उसका एक हेडिंग मिलेगा कि ये सबसेक्शन क्या कह रहा है एंड फिर आगे उसका पॉइंट। तो दिस इंश्योर्स स्ट्रक्चर्ड कवरेज, दिस इंश्योर्स अ स्ट्रक्चर्ड कवरेज, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये नहीं कि एक सेक्शन लिख दूं और नीचे 5 पॉइंट्स छोटे से जगह पे स्टेट कर दूं और बोल दूं कि चलो मैंने एक पेज में करा दिया ना, मैंने पूरा पेज लूंगा लेकिन आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा कि कौन सी चीज सेक्शन ने बोली, कौन सी चीज सब सेक्शन ने बोली, कौन सी प्रोविजो ने बोली, कौन सी सेकंड प्रोविजो ने बोली, ऑल दोस पॉइंट। क्लियर। कंपनी लॉ में एग्जेम्पशंस आपको नीचे भी हर सेक्शन के बाद दिए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेन एक अलग से 5 to 6 पेजेस ऑफ एग्जेम्पशंस भी दिया हुआ है, दैट विल हेल्प यू टू कवर द योर दिस थिंग इन वन डे रिवीजन फॉर एग्जेम्पशंस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल प्रोविजंस अलग से डिस्कस हुए क्लास में एंड एग्जेम्पशन साथ साथ डिस्कस हुए। सेक्शंस नंबर की समरी एक अलग से डिस्कस हुई है, इन विच आई ट्राई टू रिवाइज द सेक्शन नंबर सो दैट यू कैन लर्न इट अलॉन्ग विथ मी। एंड क्वेश्चन बैंक पे अभी मैं आपको बता रहा हूं 2-3 चीजें और। ठीक है। तो बेसिक ये क्लियर है, पहले बैच के बारे में क्लियर है आपको? ओके सर।
नाउ दिस बैच इज बेसिकली अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। आपको इसके अंदर ई बुक्स भी मिल जाएंगी एंड विथ हार्ड कॉपी बुक्स भी मिल जाएगा। ई बुक्स वाला बैच इज प्रेफरेबल फॉर दोस्त जिनके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल है एंड दे वांट टू यूज ओनली द लेक्चर्स फॉर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एक क्विकली एक उसमें से गो थ्रू करने के लिए, एंड दे डोंट वांट टू चेंज द मटेरियल बिकॉज मे बी दे आर कंफर्टेबल विद दैट, सो दैट इज ओके। ई बुक्स आर नॉट प्रिंटेबल, किसी भी फैकल्टी की ई बुक्स प्रिंटेबल नहीं रहेंगी बिकॉज दैट लूजेस, वी विल लूज द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड। तो ई बुक सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही रन करी जाती है, सो इंश्योर यू हैव योर मटेरियल एंड देन यू कैन रेफर टू दीज क्लासेस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें ब्रेकडाउन भी कर सकते हो। आपको सिर्फ कंपनी लॉ चाहिए तो आपको सिर्फ कंपनी लॉ मिल जाएगा, सिर्फ इकोनॉमिक लॉ चाहिए तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक लॉस भी मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली द बैच इज अवेलेबल विथ हार्ड कॉपी बुक्स एज वेल। प्राइसेस जो भी है बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, वी हैव इंश्योर्ड दैट। And apart from that, yes, this is something that I will try, that you will study law like never before. I have tried my level best through various methods, ठीक है, जो आपको डेमो से भी आइडिया लग जाएगा एंड बैचेस से भी आइडिया लग जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक के बारे में दिखाता हूं। चलो पहले हाईलाइट डिस्कस कर लेते हैं। क्लासेस क्लियर है आपको? क्लासेस के रिस्पेक्ट में और कोई इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक यू रिक्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी कंसेप्ट्स बुक है वहां पे अगेन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, द कंसेप्ट्स आर कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। फ्लो चार्ट्स का यूज करा गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। ब्रेकडाउन प्रेजेंटेशन ऑफ बेयर एक्ट हमने कोशिश करी है कि बेयर एक्ट को हम चेंज ना करें फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आईसीएस स्टडी मटेरियल इज फुल्ली कवर्ड। पेनल प्रोविजंस में लर्निंग हैक्स प्रोवाइड करे गए टू एंश्योर दैट यू लर्न द पेनल प्रोविजंस, बिकॉज ये इजी नंबर होते हैं। पेनल्टी वगैरह पूछते हैं अगर आईसी है तो दीज आर इजी मार्क्स, तो इसमें मैं चाहता हूं आप लूज ना करो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज समथिंग विच आई हैव स्ट्रेस्ड, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट मोर देन 90% लैंग्वेज इन आवर बुक इज ऑफ बेयर एक्ट ओनली, बट presentation, supporting comments and flowcharts will help you understand and retain that Bear Act language in easy and effective manner. Clear? Question bank हमारी थोड़ी सी अलग है। सर अलग क्या है बताओ? ओके, तो पहले जनरल हाइलाइट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं मैनर ऑफ कवरेज बताऊंगा आपको कि कैसे अलग है। Around 865 questions have been covered from past papers, RTPs, MTPs, study material. Latest May 22 की MTP, May 22 की RTP, December 21 का एग्जाम अटेम्प्ट भी इसके अंदर कवर्ड है। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कवरेज ये कैसे है मैं आपको भी बताऊंगा। क्विक रिवीजन कैसे होगी ये भी बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स की जनरली क्वेरी रहती है कि आईसीआई का आंसर दिया है या आपने आपका आंसर दिया, मैंने दोनों दिए। सो ऑथर्स नोट प्रोवाइड करा गया है फॉर एप्लीकेबल इंस्टेंसेस फॉर कंपैरिजन विद आईसीआई's आंसर्स। तो आईसीआई के आंसर्स जहां जहां डिफर कर रहे हैं आपको बहुत सारी जगह इसके ऑथर्स नोट मिल जाएंगे, सो दैट यू नो कि चलो नॉर्मल आंसर क्या बनना चाहिए, आईसीआई ने क्या दिया है, राइट। अब मैनर ऑफ कवरेज बता देता हूं। Some questions have been answered in a detailed format to help you understand the way of answering in the exams. However, others majorly जो कवर किए गए in the form of relevant answer points, analysis as required and as applicable, and conclusion or conclusions. तो ये यूनिक कवरेज जो मैंने कोशिश करी है कि मैं हर बार आपको डिटेल फॉर्मेट में आंसर ना दूं। सर इससे क्यों आपने ये हमें डिटेल फॉर्मेट नहीं दिया, तो देखते हैं। This type of unique coverage will deliver a twofold benefit. First, rather than going through detailed answer formats and legal provisions again and again in each question, focus will be only on the relevant answer point. Sir, relevant answer point matlab the main issue which is being tested in the question along with its focused legal provisions, analysis and conclusions. Next, if there is any doubt in a particular topic of any question, आपको कोई डाउट आ जाता है, आपको relevant answer points नहीं समझ आते, in that case you will have to go and revise that topic from the main concepts book. आप चाहे मेरी पढ़ रहे हो या किसी और ऑथर की, and this way the students will rather be more prepared, conceptually strong and will be able to answer any question from that particular topic in future. तो सर जरा दिखाओ ये क्वेश्चन बैंक में हमें करके। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारा फेमा के क्वेश्चंस है, कैट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में। डोंट फोकस ऑन द टॉपिक, अभी आपने करा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3 पार्ट है। अब क्या होता है जनरली अगर मैं नॉर्मल तरीके से हर एक क्वेश्चन में डिटेल्ड आंसर फॉर्मेट्स दूं आपको, तो लगने को तो अच्छा लगेगा कि चलो सर ने सब में आंसर किया है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इफ देयर आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सेम टॉपिक, मैं सारे 10 क्वेश्चंस में लीगल प्रोविजंस बार बार लिख के देता हूं और आपको वो साइकोलॉजिकली अच्छा लगेगा, बट इज इट रियली नीडेड? टेल मी दिस, इज इट रियली नीडेड टू गो थ्रू द लीगल प्रोविजंस अगेन एंड अगेन इन ईच क्वेश्चन? आंसर इज नो। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कंसेप्ट बुक में जाओ, क्वेश्चन बैंक में मत रहो, कंसेप्ट बुक में जाओ, उस कंसेप्ट को रिवाइज करो एंड देन मूव टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में हमने क्या दिया है? रेलेवेंट आंसर पॉइंट्स, कंक्लूजन एंड एनालिसिस जहां रिक्वायर्ड है। सर एनालिसिस मतलब जहां पे भी कोई मुझे लिंकिंग एक्स्ट्रा करानी है या कैलकुलेशंस करनी है,
ठीक है। और बाकी सर रेलिवेंट आंसर पॉइंट में सिर्फ वही चीजें आएंगी विच विल हेल्प यू टू फॉर्म द कंक्लूजन। इसमें जो मोटा मोटा कवरेज चाहिए होता है रिवीजन के टाइम की, चलो अपने को कंसेप्ट क्लियर है, अब क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आंसर तक लेके जाने के लिए जो पॉइंट्स की जरूरत होती है वो सिर्फ मैं दूंगा। उसमें हो सकता है मैं लीगल प्रोविजन भी स्टेट कर दूं, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, राइट। और एक दो जगह आपको हर जगह डिटेल्ड आंसर्स मिल जाएंगे। तो एक जनरल आपकी क्वेश्चन बैंक जो है उसके फर्स्ट पेज पे जनरल फॉर्मेट हैज ऑलरेडी बीन गिवन। पर सर अगर जनरल फॉर्मेट लर्न कर लोगे ना तो किसी भी क्वेश्चन में लगा लोगे। एक एक क्वेश्चन में मत लर्न करने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ आंसरिंग एंड देन व्हाइल यू रिवाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर इज नो नीड फॉर दैट फॉर्मेट अगेन एंड अगेन। It will save you a lot of time and it will help you cover around 860 questions from the ICS papers, right? तो ये relevant answer points मेरे इसमें है एंड कंक्लूजन हर जगह दे रखी है कि चलो एक फाइनल कंक्लूजन क्या है, सो दैट ये इफेक्टिवली आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी बात मैंने फालतू में नहीं लिखी बोलने के लिए, आई हैव इंश्योर कि ये चीजें इंप्लीमेंट हो क्लास में। एंड प्लस सैंपल पेजेस आप देख सकते हो, वेबसाइट पे भी है, एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी एंड देन यू कैन फाइंड आउट वेदर यू फील कंफर्टेबल विद इट और नॉट, राइट। तो एक मोटा मोटा डिस्कशन था विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस एंड बुक्स। कुछ और जो क्वेरीज आती है आपकी वो मैं आपको बता दूं। मोड क्या है फॉर अवेलिंग द क्लासेस, गूगल ड्राइव में भी है, पेन ड्राइव में भी है। पेन ड्राइव इज ओनली फॉर दोस्त जो पूरा बैच ले रहे हैं विथ हार्ड कॉपी बुक्स, क्योंकि बाकी वाले फिर ई बुक्स वाला है तो फिर वो मैं कैसे एक सिर्फ पेन ड्राइव, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू कोरियर, राइट। तो फुल बैच विथ हार्ड कॉपी बुक्स के लिए यू कैन अवेल, बट उसमें 500 से कॉस्ट बढ़ जाती है जो पेन ड्राइव की कॉस्ट हमें पड़ती है। Apart from that, the validity will be 6 months from activation and extension is also possible for nominal charges। जिसको भी जरूरत होती है वो उस टाइम मुझे बता दे, हमें व्हाट्सएप पे बता दे एंड वी विल इंश्योर कि वो चार्जेस लगा के वी विल एक्सटेंड इट, नॉट एन इशू। 2 व्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है, तो यूज इट जुडिशियसली। 80 आवर्स का टोटल बैच है, 42 + 38, फुल सिलेबस इज कवर्ड, डोंट वरी। और कई स्टूडेंट्स को अभी भी ये लगता है तो मैं उनको सीधा सीधा क्या कहता हूँ, आप 2 चैप्टर ले लो, मतलब 2 चैप्टर ले लो, मतलब क्लासेस लेने के बाद 2 चैप्टर कवर करो एंड आफ्टर दैट आप स्टडी मटेरियल के गो थ्रू हो जाओ। व्हेन यू फील कि नहीं यार सारा स्टडी मटेरियल कवर्ड है, देन यू कैन लीव इट आउट, ठीक है, डोंट टेक मी ऑन माय वर्ड। अच्छा, एमसीक्यूज का सपोर्ट क्या रहेगा, बिकॉज द क्वेश्चन बैंक इज डिस्क्रिप्टिव, तो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी मस्ट बी देयर ऑन अवर टेलीग्राम चैनल कि मेरा सारा का सारा कवरेज एमसीक्यू का ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 months, May 22 का भी जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा। दैट विल बी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एस वालिम्बे क्लासेस फॉर सीए फाइनल लॉ। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सर इसकी अलग बुक क्यों नहीं दे रहे आप, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बुक दूंगा ना, आप पता है क्या करोगे, एक चैप्टर हुआ उसके बाद यू विल जस्ट गो थ्रू द एमसीक्यूज और वहां पे मैं बोस्ट करूंगा मैंने 100 दिए, मैंने 500 एमसीक्यूज दिए, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कितने कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, चाहे मैं आपको 10 दूंगा लेकिन 10 ऐसे दूंगा फिर आपको मजा आ जाएगा। So I'm not trying to boast any number of MCQs, but yes, conceptual MCQs will be covered on a daily basis starting soon, जो आप हमारे चैनल पे करोगे एंड इससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। इससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, दैट इज ओवर द 3 to 4 months आपका लॉ टच में रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेली पिक करते रहो, उसमें से जो पॉइंट्स निकलेंगे आपको मेरे रजिस्टर में नोट करने हैं। क्लास के एक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा है कि क्या क्या वो आपको मेंटेन करना है, रजिस्टर कैसे बनाना है, ऑल दोस पॉइंट्स, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड एंड ये हमेशा से एक पॉजिटिव फीडबैक रहा है इस चीज का, सो वो आई एम नॉट चेंजिंग। मैं इसकी बुक नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे पता है आप फटाफट करके छोड़ देते हो लॉ। डाउट्स का सपोर्ट व्हाट्सएप टेलीग्राम 9560436910 पे आपको मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, क्योंकि क्लासेस वालों के लिए तो ऑब्वियसली विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। बैलेंस स्टूडेंट्स का भी सारा रिप्लाई जाता है बट कभी कभार डिले हो सकता है, कीपिंग इन व्यू कि कितने क्या मैसेजेस हैं ऑल दोस पॉइंट्स। स्पीड, कई जनों को होता है क्वेरी कि सर हमें आपकी स्पीड तेज लगी या कम लगी, यू कैन चेंज इट इन द सॉफ्टवेयर। तो कंटेंट ब्राउजर वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द मार्केट, वही है हमारा कंटेंट ब्राउजर पे यू विल बी व्यूइंग द क्लासेस, ठीक है। रिविजनरी वीडियोस आपको एंड में अटेम्प्ट स्पेसिफिक मिलेगी, सारी रिविजन वीडियोस अवेलेबल नहीं रहती यूट्यूब पे एंड ऐसा नहीं है कि मैं डाल के हटा रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ वो चीज नवंबर 22 के लिए भी अपलोड करी जाएंगी एट द रेलिवेंट टाइम, क्लियर है बात। तो रिविजन भी एंड में हो जाती है, वन डे में आपको वो हेल्प करेगा। एंड प्लस हमारी बुक्स जनरली ऐसी है कि आपको रिवीजन में भी काम आएंगी क्योंकि फ्लोचार्ट मैनर में है, ठीक है ये बात। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छा एक और चीज कि मैंने ना काफी सारी नोटिंग्स करवाता हूँ क्लास में जो आपको करनी नहीं होती, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है पीडीएफ्स की फॉर्म में, कंपनी लॉ में भी और इकोनॉमिक लॉज में भी। इसके अंदर बेसिकली 2 कवरेज है, एक कोई स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन पॉइंट जो मुझे स्ट्रेस करना हो, या सेकेंड मुझे
एक लगता है कि यार ये ना एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पिछले बैचेस में आया था, जो पिछले बैच की क्वेरीज है वो मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, राइट। सो दैट इज समथिंग विच आई हैव डन इन दिस पर्टिकुलर नोटिंग्स। तो ये नोटिंग्स भी आपको मिल जाएगी इन व्हेन यू रजिस्टर फॉर द क्लासेस। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो दिमाग में रहता है ना कि सर ये 80 आवर्स का कवरेज कैसे है, तो इन जनरल बता दूं कि अगर आप हमारी बुक देखोगे, वी डोंट गो फ्रॉम एनी बुक टू एनी अदर नोटिंग्स, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले कोई लीगल लैंग्वेज पैराग्राफ फॉर्म में कराई, फिर उसी को फ्लो चार्ट में दिया, ऐसे ना डबल डबल काम नहीं होएगा। यही लीगल लैंग्वेज है, यही पे फ्लो चार्ट्स है, सारा कुछ यही होएगा, यही दिमाग में जाएगा क्लासेस में और यही चीज रिवाइज होएगी। तो वो जो अलग अलग चीजें करनी होती है ना, ये बुक मेरी वे वाली है, ये रिवीजन बुक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही हमारी बुक। तो दिस विल हेल्प यू इन द रिवीजन, क्लियर। और फिर रिविजनरी वीडियोस भी आपके पास आई जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अब स्पेसिफिक वीडियोस आने वाली आपके पास, सैंपल पेजेस, डेमो वीडियो, सब कुछ आ जाएगा। उसके सिवा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, ऑडियो नोट भेजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट पुट इन एनी काइंड ऑफ मैसेज, कम्युनिकेशन डाल देना, आई विल रिप्लाई टू दीज पर्सनली, जो भी बैच रिलेटेड क्वेरीज होंगी, क्लियर। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन एंड ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था, नो कन्विंसिंग फ्रॉम माई साइड। प्लीज देखो, ये डिसीजन जो है इतना बड़ा है आपके लिए, यू मे नॉट फील इट दैट वे राइट नाउ, बट प्लीज टेक दिस डिसीजन वेरी वेरी वाइजली कि आपको कौन सा मेथड यू आर फाइंडिंग इट सुटेबल फॉर योर पर्पस, क्योंकि हर एक फैकल्टी का हर एक तरीका होता है। कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं होगी जिसके साथ 100% स्टूडेंट्स को वो चीज समझ आएगी। देयर विल बी सम हु लाइक द मेथड, देयर विल बी सम जिसको कोई और पसंद आए, क्लियर। सो द ओनली फैक्टर इज आपका कंफर्ट, आपके दोस्तों का कंफर्ट नहीं, आपके पेरेंट्स का कंफर्ट नहीं, आपको सिर्फ अपना कंफर्ट देख, क्लियर। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू ऑफर द बेस्ट रिसोर्सेज एट द लोएस्ट प्राइसेस पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड एंड यू कैन रजिस्टर, यू कैन चेक द वेबसाइट। कोई इशू आता है आप इसके अंदर कॉल करें, ठीक है। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।